स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और शिक्षक बहाली को लेकर जैसे ही खबरें सामने आई, रिक्तियों को लेकर पदवर्ग समिति ने इस पर अपना मुहर लगा दिया। कैबिनेट से रिक्तियों का आकलन जो डेटा था वो पास कर दिया गया। और इसके आते ही सबसे ज़्यादा जो परेशान अगर कोई वर्ग हुआ तो वो था 6 to 8 तक का शिक्षक अभ्यर्थी। इसका रीज़न यही था कि 6 to 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कोई भी रिक्तियां जो है उस लेटर में, उस पत्र में नहीं दिखाई गई। और जो भी रिक्तियां 1745 वगैरह जो समथिंग दिखाई गई वो विशेष वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 6 to 8 में सीटें थी। अब बात उठती है कि जो पेपर 2 सीटेट पेपर 2 या बीएड वाले हैं तो उनका क्या होगा। और ऐसे में संदीप सौरभ जो कि पालीगंज के विधायक हैं, उन्होंने जो पहल की है लेटर के माध्यम से, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से उनका जो सकारात्मक जवाब आया है। लेकिन सकारात्मक जवाब से कुछ नहीं होता है। जो भी ऑफिशियल या औपचारिक रूप से लेटर वगैरह जब तक विभाग से नहीं निकलती है पद या रिक्तियों को लेके, तो कुछ भी कहना असंभव है, इम्पॉसिबल है। उसी कड़ी में हम बात करेंगे। और ये भी चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि 6 to 8 में सीटों की संख्या यानी रिक्तियों की संख्या कम नहीं है। 35,000 रिक्तियां हैं। लेकिन सरकार की मंशा जो है कहीं ना कहीं इस सीटों को गौण रखना है और इन सीटों पे दूसरी तरह से बहाली लेना है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रोन्नति से बहाली लेना है। लेकिन सरकार तक जो भी आपकी मांग है, जो भी आपके डिमांड हैं, वो डिमांड सरकार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो 6 to 8 वाली जो 35,000 जो सीटें हैं, पद जो हैं, रिक्तियां जो हैं, उस पर सरकार चाह रही है कि प्रोन्नति से भरने के पक्ष में। जैसे 1 to 5 के ऑलरेडी जो शिक्षक पहले से हैं उन्हीं को लेके इन पदों को भरा जाएगा, ऐसा सरकार या विभाग सोच रही है। अब लोग तभी साथ देंगे, कोई भी जो नेता हों या विपक्ष के जो लीड करने वाले लोग हैं, बीजेपी या कोई भी अन्य दल के जो लोग हैं, वो सरकार से तभी लड़ेगी आपके फेवर में जब आप खुद एक्टिव रहेंगे। आप उनको अगर लगेगा कि हाँ अभ्यर्थी खुद एक्टिव हैं तो ही वो आपके साथ देंगे। लेकिन आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं कि जिनको भी 6 to 8 के लिए सीटें चाहिए, तो कुछ कह सकते हैं कि नगण्य ऐसे कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, अदरवाइज सारे लोग कहाँ खो गए हैं पता नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के उस किताब के ऊपर जो कि सीटेट के लिए एकदम परफेक्ट रूप से तैयार किया गया है। इसके और भी बुक मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बुक को आप देख लीजिए। इस बुक को अगर आप परचेज करेंगे तो निश्चित तौर पे 100% आप सीटेट एग्जाम में सफलता पा जाएंगे। इस बुक की खासियत क्या है कि इस बुक में जो है विभिन्न तरह के जो अभी तक जो 2011 से अभी तक जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संकलित रूप से एक जगह इकट्ठे आपको इसमें मिल जाएंगे। सीटेट पाठ्यक्रमानुसार जो सीटेट के जो सिलेबस हैं उसके अनुसार इसमें सारी थ्योरीज के बुक भी आपको मिल जाएंगे और उस थ्योरीज को आप पढ़िएगा और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। इंपॉर्टेंट टेबल, फैक्ट्स वगैरह सारी चीजों को इसमें इंगित किया गया है। सारे चीजों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस पब्लिकेशन के और भी बुक आप देख सकते हैं जो कि स्टडी गाइड के रूप में, फिर आपको प्रारंभिक मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, बाल विकास हो गया, सीडीपी हो गया, ये सारे चक्षु पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हैं। आप लिंक के थ्रू उसे परचेज कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इस बुक को जरूर परचेज कर सकते हैं। और कोई भी संपर्क साधना हो तो संपर्क नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस बुक के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। जब फाइनली जो सीटों की बात आएगी, फाइनल जब नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आएगी तो आपको बहुत पछतावा होने वाला है 6 to 8 के सीटों को लेके। अब गवर्नमेंट तक जब तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी तो कैसे गवर्नमेंट आपकी सुनेगी। केस भी अगर करने की बात होगी तो उसमें भी आपके साथ की ज़रूरत है। आप साथ देंगे तभी ये जाके सफल होगा। और नियोजितों की बात, जैसे कि हम कह सकते हैं कि नियोजितों की बात गवर्नमेंट माने या ना माने, नियोजित जो ऑलरेडी नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी बात गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी, ये बात की बात है, ये बाद की बात है। लेकिन वो लोग संघर्ष करना अभी भी जारी रखे हुए हैं। आइए उस लेटर को देखते हैं जो संदीप सौरभ के द्वारा जो दिया गया था और उस लेटर में क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि उन्होंने ट्वीट किया है कि नई शिक्षक नियुक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया गया और इस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से भी उनकी बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान जो है सो उनका जो जवाब आया है वो एक सकारात्मक आश्वासन के रूप में आया है। तो ये पॉजिटिव आश्वासन
कब जो है रियल ऑथेंटिक ऑफिशियल लेटर में बदल के आप लोगों के लिए सीट के रूप में आ जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन इसके लिए कोई आपकी बात अगर उठा रहा है तो उसका आप साथ भी दीजिए, आप लोग भी आगे आइए, आप लोग भी एक्टिव होइए, तभी जाके ये बातें हो सकती हैं। ये लेटर जो है सो शिक्षा विभाग को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को दिया गया, जिसमें विषय था 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 6 to 8 तक की कक्षा के लिए शिक्षक पदों की रिक्तियों की संख्या को ठीक करने के संबंध में। जो रिक्तियाँ 0 दिख रही है ना, और वो जो रिक्तियाँ दिख भी रही है 1745, वो विशेष वर्ग के लिए है। वो सामान्य जो बीएड वगैरह सीटेट पेपर 2 वगैरह जो पास हैं तो उनके लिए यह सीटें नहीं हैं, जो सामान्य जनरल जो अभ्यर्थी हैं। तो इन सीटों पे जो भी बहाली होगी 1700 समथिंग जो सीट हैं वो विशेष वर्ग के लिए हैं। और ऐसा कहा गया है कि 35,000 6 to 8 के जो सीट हैं उसे बचा लिया गया है प्रोन्नति से भरने के लिए। तो इन्हीं सीट को जो है सो डिस्क्लोज करवाना है, खुलवाना है, ताकि और भी सीटें इस बहाली में जुट सके और सारे लोगों को आराम से जो है सो इसमें शिक्षक बनने का मौका मिले। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।